हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज गुरुवार का जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है, गुरु पुष्य नक्षत्र, बहुत ही सहयोग से और बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब ये मौका मिलता नहीं है, तो मिलने वाला है ये मौका। गुरु पुष्य नक्षत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मौका बहुत ही मतलब बिरले मिलता है और इसका फ़ायदा ज़रूर 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 हमें उठाना चाहिए। तो गुरु पुष्य नक्षत्र जो है इस बार हमको 21 तारीख को मिल रहा है, 21 नवंबर को। और अच्छी बात यह है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गुरु पुष्य जो है नक्षत्र का योग बना हुआ है। इस गुरु पुष्य योग में आपको कुछ खरीदारी करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चीज़ें आप दीपावली पे नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं इस समय। आपको कुछ पूजा की सामग्री लेना है, आपको कोई भी नई सामग्री लेना है तो ले लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र है ये बहुत बड़ा माना जाता है, आप बहुत मान रखता है, और पुष्य नक्षत्र में कुछ विशेष काम भी आपको करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी आज मैं कैसे पुष्य नक्षत्र में आप हल्दी अभिमंत्रित करके रखेंगे और इस हल्दी से आप तिलक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका कोई भी कार्य होगा वह रुकेगा नहीं, जल्दी जल्दी आपका यह कार्य पूर्ण होता चला जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक विशेष बात को जान लेते हैं। दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र पहले तो साधारण नक्षत्र नहीं है। मैं उन भाई बहनों से कहती हूँ कि जिनको यह शिकायत होती है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं रहता, पैसे बचते हैं नहीं, तो दोस्तों इस नक्षत्र में एक अकाउंट खुलवा लीजिए। गुरु पुष्य योग में अपना एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए और देखिएगा हर अकाउंट की अपेक्षा उसमें कैसी बरकत रहती है, तो वो कर लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम एक मिट्टी का गुल्लक ले आइए और गुरु पुष्य नक्षत्र में उसमें कम से कम 100, 20, 50, 10 जितना भी आपसे बन पड़े रुपया डाल दीजिए और देखिए कि कैसे वो चीज़ आपकी पूरी होती है, आपका काम बनने लगता है। धीरे धीरे तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इस काम को करिए। और 21 तारीख को है और अच्छी बात यह है कि जैसे सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के साथ ही गुरु पुष्य योग भी शुरू हो रहा है और जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है गुरु पुष्य योग भी समाप्त हो रहा है। तो कोई भी चीज़, जैसे बड़ी चीज़ आपको लेना है, छोटी चीज़ लेना है, बच्चों की पढ़ाई की चीज़ लेनी है, कपड़े लेने हैं, पूजा की कोई सामग्री लेनी है, मूर्ति लेनी है, या फिर आज के दिन कोई भी अच्छा कार्य जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे भी नवंबर का महीना है और आज गुरुवार को अगहन मास का गुरुवार है, वैसे ही बहुत विशेष होता है। अगहन का गुरुवार कहा जाता है पद्म पुराण में कि अगहन के गुरुवार को यदि विधिवत लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, कर लिया जाए तो दिवाली से भी बड़ा मौका है। और इस मौके पर माँ लक्ष्मी साक्षात रूप से उस व्यक्ति के घर में वास करती हैं। आप जानते होंगे कि अगहन गुरुवार का लोग व्रत भी करते हैं, तो ऐसा मौका है, अगहन का महीना है, प्रथम गुरुवार है और ऐसा मौका हाथ से नहीं चूकना चाहिए। अब जानते हैं क्या और कैसे करना है, वो आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला काम यह करना है कि गुरुवार के दिन आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और 21 नवंबर को आपको उसी पानी से स्नान करना है। और उसके बाद आपको करना है कि आप अपने घर के अंदर, घर में चारों तरफ हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और दहलीज की जो है उसके सामने हल्दी मिश्रित जल से थोड़ा सा लीप दें या फिर पोछा लगा दें। हल्दी डालकर हल्का सा अपनी दहलीज की लिपाई कर दीजिए। उसके बाद दोनों साइड में आप स्वस्तिक हल्दी से बनाइए, थोड़े से चावल, फूल और जो उसके ऊपर जो है छिड़किए और उसको पूजा कर लीजिए और उस पर शहद का भोग लगाइए। फिर इसी प्रकार से दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि घर के मंदिर में आप आइए, घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, तिल के तेल का या फिर घी का होना चाहिए, और 2 लौंग जरूर डालिए उसमें। तो हो सके तो चांदी का अगर दीपक है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर नहीं है तो फिर कटोरी भी अगर चांदी की है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो कटोरी में भी आप दीपक जला सकते हैं, चांदी की कटोरी, उसमें दिया जलाइए तेल या घी का। 2 लौंग जरूर डालिएगा, तो ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। आज केवल गुरु पुष्य योग नहीं है, आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज एक तो मार्गशीर्ष मास का गुरुवार है, प्रथम गुरुवार है और उस पर से सोने पे सुहागा हो गया है गुरु पुष्य योग मिलकर। दूसरा क्या करेंगे आप, तो जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आपका ऑफिस है या फिर व्यवसाय है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ऑफिस है
गृहिणियाँ अपने रसोई में कर सकती हैं। गृहिणियाँ जो परेशान हैं कि घर में अन्न धन की कमी रहती है, भोजन वगैरह में कोई दिक्कत रहती है, तो आप अपने किचन में भी यह काम कर सकते हैं। थोड़ा-सा घी, गुड़ और कपूर लेकर आप अपने कार्यस्थल पर जलाइए। गारंटी से कहती हूँ दोस्तों कि जितनी भी समस्याएँ आ रही होंगी, सारी समस्याएँ जलकर भस्म हो जाएँगी, सारी समस्याएँ जलकर समाप्त हो जाएँगी। आप करके देखिए। कार्यस्थल में अगर कोई आपकी बात नहीं मानता हो, ऑफ़िस में किसी भी तरह की दिक्कत होती हो, तो आप यह करिएगा। यह नज़र बाधा को भी दूर करने वाला उपाय है। यह नज़र बाधा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके को भी दूर करने वाला उपाय है। बस इतना कर लीजिएगा। और रसोई घर में जिन लोगों के यहाँ अभाव रहता है, वो जिन लोगों को भरपूर से भरपूर चीज़ें, जैसे जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, रसोई में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। हालाँकि ये छोटी बात है और छोटी बातों पर कुछ लोगों को थोड़ा-सा, और छोटे लोगों की अभावों को समझेंगे भी नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभाव क्या होता है। अगर अभाव होता है तो व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। तो अगर आपके यहाँ रसोई में किसी भी तरह का अभाव चलता है, तो आप यह काम करिए। आप देखेंगे और बहुत खुश होंगे। आपको 1 महीने में इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। बहुत ही तेज़ी से लाभ करता है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मुहूर्त बहुत अच्छा है, गुरु पुष्य योग है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदेमंद वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। अब बात कर रहे हैं हम लोग हल्दी को अभिमंत्रित करने का। हम लोग जो अब हल्दी कैसे अभिमंत्रित करेंगे जानते हैं। दोस्तों, अब आपको करना है कि आज गुरु पुष्य योग है, नहा लीजिए और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी केसर और अपने हाथ में ले लीजिए। पहले से इसका इंतजाम कर लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी और केसर का, उसको अपने हाथ में लेके पूजा स्थल पे हाथ में रख लीजिए और पूजा स्थल पे बैठ जाइए। एक हाथ में आप बाएं हाथ में रखें और दाहिने हाथ से ढक लीजिए। और 5 से 7 मिनट तक, जैसे एक आप टाइमर लगा सकते हैं, या फिर अगर माला से मतलब है, माला तो नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप एक हाथ से ढके रहेंगे, तो टाइमर लगा सकते हैं, बेहतर होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो मंत्र है, जो भी मंत्र आपको उचित लगे इन दोनों में से, उसका जाप कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट तक जाप करें और इसको अभिमंत्रित करें। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम जो है, जिन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम पता है, याद है, या मोबाइल में सुनकर जैसे, या किताब में देख करके, आप दोनों हाथों में ढके ढके रहिए और विष्णु सहस्त्र नाम आसन जो है लगाकर बैठ जाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का वहाँ पे मंत्र चलाकर सुनते रहिए। मंत्रों से उतना पावरफुल होगा ये हल्दी और केसर कि आप क्या करिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम ऐसे हाथों में ढके रहिए और विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो पढ़ते रहिए। उच्चारण अगर खुद कर पाते हैं तो सही है, नहीं तो मोबाइल में चला लीजिए और सुनते रहिए, उसके साथ उच्चारण करते रहिए। फिर और सामने अगर किताब है तो किताब रख सकते हैं और उसे देखकर भी आप मतलब पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। ऐसे टाइम तो बहुत लगेगा अगर पढ़ने नहीं आता है तो बेहतर होगा कि आप मोबाइल से सुनते रहिए, उच्चारण करते रहिए, दोहराते रहिए साथ में। उसके बाद अपने हल्दी और केसर पे 1 फूँक जो है समाप्त होने के बाद मारना है। हल्दी और उसमें जो आपका जो भी चीज़ है उस पे फूँक मारनी है। इतनी आसान सी ये चीज़ है। सारी एनर्जी आपकी जो है उसके अंदर आ गई। जो हल्दी और आपका जो केसर था वह अब अभिमंत्रित हो गया। अब उसे किसी डिब्बे में आप रख लीजिए और जब लगाना हो तो उंगली में थोड़ा-सा आप अपने हाथ की हथेली पे हल्का-सा 1 बूंद गंगा जल लीजिए और उसमें से थोड़ा-सा पाउडर अपने हाथ पे मिलाइए और उसे अपने माथे पे लगा लीजिए, थोड़ा गीला करके। और उसका तिलक करके कहीं जाइए, तो आप देखिएगा कि आपका काम जो है बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ही आसान तरीके से होता है और ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इतना अचूक ये काम कर जाएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएँगे। ये बस कहीं भी ऐसी कोई बात हो कि कोई आपकी बात नहीं मानेगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वशीकरण का भी काम करता है दोस्तों, आप करके देखिएगा। डरिए मत कि ये किसी को पागल बना देगा या फिर किसी को वशीकरण कर, ऐसा नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपके ऑरा को बढ़ा देगा। यह वो चीज़ है जो आपके महत्व को बढ़ा देगा। तो जिनको करना है, आसान सा ये उपाय है, आप कर सकते हैं। आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही आसान अचूक उपाय है। अब एक और उपाय जो हमेशा ही आता है, गुरु पुष्य योग में किया जाता है, केले की जड़ वाला दोस्तों। तो वो भी बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। जितना पुखराज का मतलब महत्व होता है, उतना ही केले के जड़ का महत्व होता है। ये तो रही बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे-छोटे उपाय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी और इसका लाभ अवश्य ही लेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।